क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे बोल रहा है ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3ab x प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना, ये फर्स्ट और लास्ट ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, एक्स वाला को इग्नोर करिएगा एक्स वाले टर्म को। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए स्क्वायर है और यहाँ पे 2b स्क्वायर है, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको दो टर्म ब्रेक करना ताकि मल्टीप्लाई करने पे ये वाला टर्म आ जाए और ऐड करने पे कितना आना चाहिए -3ab। ठीक है, ऐड करने पे आना चाहिए -3ab। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे आपको ab के टर्म में लाना है ना, जैसे आप दो नंबर को ऐड करें और ab के टर्म में कब आएगा, जब दोनों नंबर ab के टर्म में रहेगा तभी ना वो ऐड होकर भी ab के टर्म में आएगा। जैसे कहने का मतलब है जैसे 2ab और प्लस 3ab, तो इसको ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 5ab आ जाएगा। अगर आता है 9ab और प्लस 4ab, तो यहाँ पे इसको ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 13ab आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 13ab कैसे आया, जब दोनों नंबर ab के टर्म में था तभी ना ये ऐड होकर भी ab के टर्म में आया। अगर ये ab के टर्म में नहीं रहेगा, जैसे अगर कोई लिख देगा यहाँ पे 7ab और प्लस b लिख देगा, तो ये कभी भी ऐड होकर आएगा ab के टर्म में, कभी नहीं आएगा। तो इसी कारण आपको बोल रहे हैं कि अगर ab के टर्म में लाना है तो दोनों नंबर ab के टर्म में रहेगा तभी ऐड होकर ab के टर्म में आएगा। और यहाँ पे भी ऐड होकर आपको क्या आना है ab के टर्म में ही आना है ना। तो यहाँ से तो आप ये कंफर्म होंगे कि जो दोनों नंबर रहेगा वो ab के टर्म में रहेगा, चाहे वो जितना रहे, लेकिन दोनों तरफ ab रहेगा ही रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ ab है, यहाँ भी दोनों तरफ ab है। अब रहा बात मल्टीप्लाई करके 2a स्क्वायर बी स्क्वायर लाने के लिए, तो अभी मल्टीप्लाई करेगा तो a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन आपको चाहिए 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आप दो को या तो इधर लगा दीजिए या इधर किधर भी, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो 2ab और ab इसको ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3ab, ab का मतलब 1ab, 2ab और 1ab ऐड करिएगा तो कितना आएगा 3ab, लेकिन आपको चाहिए -3ab, यहाँ पे आ रहा है +3ab। तो क्या करिएगा दोनों तरफ नेगेटिव लगाइएगा तभी ना माइनस आएगा। जैसे यदि दो नंबर है 5 और 4 और आपको कहेगा कि ऐड होकर -9 आना चाहिए, तो -9 कब आएगा, जब ये -5 और -4 आएगा तभी ना दोनों ऐड होकर -9 आएगा। तो उस प्रकार यहाँ भी -3ab लाना था तो दोनों तरफ नेगेटिव लाना होगा, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस करेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म तो आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, तो ये दो टर्म में टूटेगा -2ab और -ab। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2ab इंटू एक्स और -ab इंटू एक्स प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लीजिए ये दोनों, इधर ये दोनों से, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए ax, तो ax कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा ax और इस साइड बचेगा x तो बाहर ही निकलेगा तो -2b। अब इस साइड देखिए क्या कॉमन होगा, यहाँ पे आपका दो तरीका, या तो ये दोनों में देख के डिसाइड करिए या फिर यहाँ पे आपको चाहिए ax, तो यहाँ पे भी चाहिए आपको ax सिर्फ, तो ax को छोड़ के बाकी जो भी बचेगा वो कॉमन हो जाएगा। तो ax को छोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा एक माइनस और एक b, माइनस b ही बचेगा ना, तो यहाँ पे -b को कॉमन ले लीजिए, x को छोड़ के बाकी जो भी टर्म दिख रहा है सबको कॉमन ले लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे चाहिए ax, तो यहाँ पे भी तो x चाहिए ही ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ax, अब माइनस कॉमन लिए हैं तो ये वाला प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे b एक भी तो बाहर निकल गया तो बचेगा एक भी अंदर, इस तरीके से। अब देखिए ax -2b यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको बाहर कर लीजिए तो ax -2b बाहर आ जाएगा, तो इस साइड बच जाएगा ax और इधर बच जाएगा -b। बारी बारी से 0 पुट करिए तो ये हो जाएगा ax -2b इक्वल टू 0, तो ax इक्वल टू 2b, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2b अपॉन a, और इस साइड हो जाएगा ax -b इक्वल टू 0, तो ax इक्वल टू b, तो x इक्वल टू हो जाएगा b अपॉन a। तो एक वैल्यू आएगा 2b अपॉन a और एक वैल्यू आएगा b अपॉन a। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे बोल रहा है 9x स्क्वायर -6b स्क्वायर x माइनस इंटू a स्क्वायर -b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा -9a पे पावर 4 -b पे पावर 4। यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे माइनस इंटू a स्क्वायर माइनस a पे पावर 4 -b पे पावर 4 है, तो मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा -9 इंटू a पे पावर 4 -b पे पावर 4। अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज करिए तो ये हो जाएगा -9, और a पे पावर 4 को क्या लिखेगा, a स्क्वायर का स्क्वायर लिखेगा, और b पे पावर 4 को भी अब b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया -9
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है ये हो जाएगा ए, और ये जो ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो जाएगा ए प्लस बी डेट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी डेट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको दो टर्म में आप तोड़िए, ब्रेक करिए, ताकि ऐड होने पे आ जाए माइनस सिक्स बी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करने पे यही वाला टर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। यहाँ पे देखिए अरेंज करने का तरीका क्या होता है, ये दोनों जो इनटू में दिख रहा है तो एक को लिखिए एक तरफ और सेकंड को लिखिए सेकंड तरफ। इसके बाद देखिएगा अब बचा 9, तो 9 को क्या करिए, 3 इंटू 3 क्या होता है 9 होता है, तो एक तरफ 3 और दूसरा तरफ भी 3, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 और यहाँ पे ये दोनों को इंटू करेगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा। अभी -9 आना चाहिए, तो माइनस तो या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, वो यहाँ से डिसाइड हो जाएगा किधर आएगा। तो आपको ऐड होके आना चाहिए माइनस सिक्स बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे बी वाला टर्म को ऐड करिए, ए वाला को तो आप देखिए ही नहीं, सिर्फ बी वाला है, तो बी वाला को आप ऐड करिए। यहाँ पे कितना आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये कितना है, ये बी स्क्वायर नहीं है, ये 3b स्क्वायर है, 3 इंटू में आ गया ना, जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 3b स्क्वायर है, और ये कितना है माइनस 3b स्क्वायर है, जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 3b स्क्वायर और ये माइनस 3b स्क्वायर, और दोनों को ऐड करिएगा तो जीरो आ जाएगा ना, प्लस 3a स्क्वायर और माइनस 3a स्क्वायर, जब दोनों को ऐड करेगा तो ये तो जीरो आ जाएगा। तो आपको क्या करना होगा कि इसके आगे यदि आप नेगेटिव साइन लगा देते हैं तो अब -3 इंटू बी स्क्वायर कितना हो जाएगा +3b स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा +3b स्क्वायर, और यहाँ तो +3b स्क्वायर है ही, तो अब दोनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा +6b स्क्वायर। तो यहाँ पे +6b स्क्वायर आ रहा है, जबकि हमको -6b स्क्वायर चाहिए ना, तो ये माइनस इधर नहीं आएगा, इधर आएगा। आपको आ रहा बस समझ में इधर क्यों आया, क्योंकि इधर जब भी माइनस डालें तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3b स्क्वायर ये +6b स्क्वायर आ गया। अब इधर माइनस डालिएगा तो यहाँ पे देखिए -3b स्क्वायर ये भी हो गया, -3b स्क्वायर ये तो पहले से है ही, अब दोनों ऐड होगा, जैसे -3b स्क्वायर और प्लस -3b स्क्वायर, ये दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा -6b स्क्वायर हो जाएगा। यही तो आपको लाना भी है, तो माइनस का साइन इधर आएगा। तो आप डिसाइड करिएगा कि माइनस का साइन किधर आएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन गलत ना हो। और ऐसे भी यहाँ पे सिर्फ -6b स्क्वायर बोला, तो आप b स्क्वायर वाला ही टर्म को देखिए, a स्क्वायर से तो कोई मतलब ही नहीं रखिए, प्लस हो या माइनस वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। b स्क्वायर को ध्यान में रखते हुए, जैसे इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये -3b स्क्वायर तो है ही, और इधर +3b स्क्वायर, हमको ऐड करके आना चाहिए -3b स्क्वायर, तो इसके आगे माइनस लगाइएगा तुम ना, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेगा तो -6b स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये डिसाइड होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x स्क्वायर, इसके साथ सिर्फ x लगा के यहाँ पे लिखिए, तो -3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स, और +3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू एक्स, और माइनस इसको ब्रेक करिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ ये दोनों से इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे आपको कितना कॉमन दिख रहा है, 3 दोनों में है और x भी दोनों में है, तो 3x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 3x माइनस, और यहाँ पे 3x तो बाहर ही निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में ही रखिएगा क्योंकि आगे नेगेटिव साइन है। अब इस तरफ देखिए अगर इस तरफ आपको कॉमन ना दिखे तो यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे भी आपको 3x ही चाहिए, तो 3x को छोड़कर बाकी जो भी टर्म दिखे उसको कॉमन ले लीजिए। तो 3x को छोड़कर आपको क्या दिखेगा, ये प्लस दिखेगा और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिखेगा, यही दिखेगा, तो इसी को कॉमन लीजिए, प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x और ये माइनस का माइनस, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाहर निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको भी रखिएगा ब्रैकेट में क्योंकि आगे नेगेटिव साइन है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 3x, यहाँ से ब्रैकेट हटाइए अंदर से, तो हो जाएगा 3x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ पे भी अंदर से ब्रैकेट हटाइए तो 3x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए दोनों सेम टर्म है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो इस तरफ बच जाएगा 3x और यहाँ पे बचेगा प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट कर लीजिए,
तो यहाँ पे हो गया 3x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। इस तरफ देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, ये पहले लिखिए इसको 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये दोनों को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू बी स्क्वायर निगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव, और ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो उधर जाके निगेटिव। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो एक ये आ जाएगा और एक ये वाला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसको मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा -4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको फैक्टराइज कर लीजिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखेगा, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे इसको दो टर्म में फैक्टराइज करिए ताकि मल्टीप्लाई करने पे ये वाला टर्म और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 4b आना चाहिए पॉजिटिव। तो यहाँ पे करिए, एक तरफ a प्लस बी को लिख दीजिए और एक तरफ a माइनस बी को लिख दीजिए, और रहा 4 तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए और यहाँ पे भी 2 लिख दीजिए, तभी ना 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमको 4b चाहिए, यहाँ पे b वाला टर्म को ध्यान से देखिए, यहाँ पे है 2b, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करिएगा b में तो ये 2b हो जाएगा, और यहाँ पे है -2b, यहाँ पे है 2b और यहाँ पे है -2b, और आपको ऐड करके कितना चाहिए, +4 भी चाहिए ना, तो इसके आगे माइनस लगाइएगा तभी ना ये माइनस वो प्लस हो जाएगा, तब 2b या +2b 4b आ जाएगा। जैसे आपको 4 भी चाहिए तो ये तो 2b प्लस में ही है, और जब ये -2b जो आ रहा है ये अगर +2b आएगा तो आसानी से 4b आ जाएगा। तो आप क्या करिए, इसके आगे नेगेटिव साइन लगा दीजिए, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2b। अब दोनों को ऐड करिएगा तो +4b हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके आगे नेगेटिव साइन लगाना होगा। तो ये दो टर्म में टूटेगा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पे करिए इसको, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2a माइनस बी इंटू एक्स, और यहाँ पे इसको फैक्टराइज करके लिखिएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे ये दोनों से, इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो ये दोनों में कितना कॉमन दिख रहा है आपको, 2x, क्योंकि 2 दोनों तरफ है और x भी दोनों तरफ है। तो यहाँ पे बच जाएगा 2x और प्लस यहाँ पे बचेगा a प्लस बी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको चाहिए, देखिए यहाँ पे 2x है ना, तो यहाँ पे भी आपको चाहिए 2x। तो 2x को छोड़ के बाकी जो भी आपको दिख रहा है सबको कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 2x आया तो यहाँ पे भी 2x ही चाहिए ब्रैकेट में। तो 2x को छोड़ के बाकी जो भी दिखेगा सबको कॉमन लीजिए। तो माइनस दिख रहा है और a माइनस बी दिख रहा है, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए माइनस a माइनस बी। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2x और माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए a माइनस बी तो बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा अंदर में कौन, a प्लस बी इक्वल टू 0। इतना तो आपको आ रहा है समझ में, ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट वाला दोनों टर्म सेम है तो इसको बाहर करिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस a प्लस बी, ये बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 2x और इधर बचेगा माइनस a माइनस बी, इस तरीके से इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस a प्लस बी, और इस साइड हो जाएगा 2x, माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस a माइनस बी, सॉरी प्लस बी इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल टू, दोनों को उधर भेजिए तो माइनस a माइनस बी। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू, ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए तो a प्लस बी हो जाएगा, और अपॉन 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा एक आंसर। और इधर भी 0 पुट करिए तो 2x माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल टू, माइनस a इधर आएगा तो प्लस a, और प्लस b इधर आएगा तो माइनस b, तो x इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी अपॉन 2। तो एक ये वैल्यू हो जाएगा और एक ये वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 अपॉन a इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये क्वेश्चन आपको हम दो तरीका से बताएंगे, तो बारी बारी से दोनों मेथड देखिए। पहला तरीका देखिए, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x मल्टीप्लाई में है ना दोनों के साथ, तो x को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो a इंटू एक्स कितना हो जाएगा ax, और 1 अपॉन a इंटू एक्स कितना हो जाएगा x अपॉन a, और प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे x से दोनों में मल्टीप्लाई हुआ तो x इंटू a ax, और 1 बाई a इंटू एक्स तो x बाई a हो जाएगा। इसके बाद आप एलसीएम लीजिए,
तो एलसीएम कितना आएगा, ए ही आएगा ना, ए है और सबके नीचे 1 है, तो ए और 1 का एलसीएम ए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू ए एक्स, तो ए स्क्वायर एक्स, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे ए। अब ऊपर में देखिएगा, ऊपर में तो वही चीज़ रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए, और नीचे में क्या होगा, ए इंटू जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों और ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो ये दोनों में कितना कॉमन दिख रहा है आपको, ए एक्स कॉमन दिख रहा होगा, तो ए एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स प्लस यहाँ पे बचेगा ए, और इधर से 1 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे भी बचेगा एक्स प्लस ए। एक्स प्लस ए को बाहर निकाल लीजिए, तो एक्स प्लस ए बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा ए एक्स और इस साइड बच जाएगा +1 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट कर दीजिए, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा -a, और इस साइड देखिए ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा -1, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/a, तो एक वैल्यू आएगा -a और एक वैल्यू आएगा -1/a। तो ये हुआ पहला मेथड। अब देखिए इसका सेकंड मेथड, जैसे यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखा था वो पहले इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1/a इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यही था इक्वेशन। तो आप क्या करिए कि एक्स से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस x/a प्लस 1 इक्वल टू 0। इतना तो इसमें भी किए थे, दोनों में इतना सेम है। इसके बाद इसमें क्या किए थे कि एलसीएम ले लिए थे, ताकि आपको कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं हुआ था। यहाँ पे आप बिना एलसीएम लिए भी कॉमन ले सकते हैं, जैसे ये दोनों से, इधर ये दोनों से, तो ये दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स दिख रहा होगा दोनों में, तो एक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक्स और यहाँ पे बचेगा ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है तो प्लस। अच्छा, इसके बाद देखिए ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा होगा क्या कॉमन है ये दोनों में। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x है ना, तो यहाँ पे भी आपको क्या चाहिए, x चाहिए, तो x को छोड़कर बाकी जो भी टर्म रहे उसको आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे है x/a, अगर आप x को छोड़ दीजिएगा तो बचेगा क्या, 1/a ही बचेगा ना। जैसे कहने का मतलब x/a है, तो इसको आप नहीं लिख सकते हैं x इंटू 1/a, इसको आप लिख सकते हैं ना इस तरीके से। तो x/a है, तो यहाँ पे तो x है, तो यहाँ पे भी x बचना चाहिए, तो x जब यहाँ पे रहेगा तो बचा कौन, 1/a ही बचा ना, तो यहाँ पे 1/a कॉमन हो जाएगा, तो 1/a कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/1 - a। अब ये चीज़ कैसे हुआ, अगर आपको नहीं पता चला तो यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। जैसे 25 + 20 रहता है, हम आपको बोलें कि 5 कॉमन ले लीजिए इससे, तो 5 कॉमन लीजिएगा, तो देखिए जैसे जो भी नंबर कॉमन लिया जाता है तो उस नंबर से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे आप दोनों नंबर से 5 कॉमन ले रहे हैं, तो 5 से दोनों में डिवाइड करिए, तो 5 में 25 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 5, और 20 में डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 4। तो ये होता है। अगर यहाँ पे रहता है, जिससे मान लीजिए 18 और यहाँ पे रहता 5, ठीक है। अब इससे बोलेंगे कि 5 कॉमन लीजिए, तो आप बोलिएगा कि 5 दोनों में है कहाँ जो कॉमन होगा, बिल्कुल दोनों में नहीं है, लेकिन फिर भी होगा कॉमन। जैसे अगर आप 5 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 18/5, और यहाँ पे 5 में 5 से डिवाइड करेगा तो एक बार में ये कट जाएगा, तो ये बचेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी नंबर कॉमन लिया जाता है उससे डिवाइड कर दिया जाता है उस नंबर में। तो यहाँ भी वही चीज़ हुआ है, 1/a कॉमन लिए हैं, तो x/a में डिवाइड करिएगा 1/a से, तो x से बचेगा। नहीं तो देखिए x/a में अगर आप डिवाइड करिएगा 1/a से, तो कितना बचेगा, a से a कट जाएगा, तो x/1 डेट मीन्स x ही बचेगा। और इधर था 1, तो 1 में भी डिवाइड करना होगा 1/a से। आ रहा बात समझ में आपको। इसके बाद अब यहाँ पे देखिएगा x इंटू एक्स प्लस a, ये हो जाएगा 1/a, और ये हो जाएगा, ये देखिए ये नीचे है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा। जैसे 1/2/3 रहता है, तो इसको आप लिखते हैं ना 3/2, ये जो डिवाइड में है, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में बदलेगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो वही चीज़ ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस a। देखिए ब्रैकेट में दोनों जगह सेम टर्म आ गया, तो इसको बाहर निकाल लीजिए x प्लस a को, तो यहाँ पे बच जाएगा x, इधर बच जाएगा 1/a इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो x प्लस a इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -a, और x प्लस 1/a इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू -1/a।
तो आंसर तो देख रहे हैं कि दोनों से सेम ही आ रहा है, आंसर तो सेम ही आएगा। तो ये इसमें आसान था, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा। लेकिन ये भी चीज़ आपको समझ आना चाहिए कि कैसे वर्क करता है, ठीक है, यही चीज़ आगे आपको काम में देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 20, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर, ये एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स और माइनस बी सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये दोनों, इधर ये दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, बी है जो दोनों तरफ है, एक्स भी दोनों तरफ है, तो बी एक्स कॉमन हो जाएगा। तो जब बी एक्स बाहर निकल गया तो यहाँ पे बचेगा ए और एक एक्स बचेगा, ए एक्स, और यहाँ से बी एक्स कॉमन ले लिए तो सिर्फ बी बचेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये दोनों में आपको कॉमन ना दिख रहा है तो आप क्या करिए ना कि यहाँ पे ए एक्स है तो यहाँ पे भी आपको ए एक्स ही चाहिए, तो ए एक्स को छोड़कर बाकी जो ही बचा उसको कॉमन लीजिए, तो क्या बचा, माइनस सी ही बचा ना, तो माइनस सी कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे ए एक्स और माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस हो जाएगा और सी तो बाहर आ गया, तो बचेगा बी इक्वल टू 0। अब देखिए ब्रैकेट में दोनों जगह सेम है तो इसको बाहर कर लीजिए, तो ये ए एक्स प्लस बी आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पे बचेगा बी एक्स और इस साइड बचेगा माइनस सी इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। इस तरफ देखिए, तो बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बी एक्स इक्वल टू हो जाएगा सी, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन बी, तो एक वैल्यू आ जाएगा सी अपॉन बी और एक वैल्यू आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे बोल रहा है 3√5 एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स माइनस 10 √5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी आपको वही कम करना, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 10 इंटू ये 3 इंटू माइनस 10 तो माइनस 30 और √5 इंटू √5 5, तो माइनस 30 इंटू 5 कितना होता है, माइनस 150। अब ध्यान से मल्टीप्लाई करिए, यही चीज आएगा। तो माइनस 150 को दो टर्म में तोड़ना है ताकि जोड़ने पे 25 और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 105, तो 5 का गैप में तोड़ना है, तो 30 और 5 में इसको तोड़िए ना, 150 हो जाएगा, और प्लस 25 लाना है तो इसको नेगेटिव कर दीजिए, तो दोनों को ऐड करेगा तो ये प्लस 25 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 150 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आपको, सेम काम करना है, फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिए तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा माइनस 150, इसको 2 नंबर में ब्रेक करना है ताकि ऐड करने पे प्लस 25 और मल्टीप्लाई करने पे यही वाला नंबर आ जाए, तो 30 और 5 में ब्रेक होगा, 5 का ही गैप चाहिए ना दोनों के बीच में, तभी ना 25 आएगा। और आपको समझ नहीं आता तो फिर 150 को फैक्टराइज करिए, फिर अरेंज करिए, तो ये हो जाएगा 3√5 एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 5x माइनस 10√5 इक्वल टू 0। इतना तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद कॉमन लेने का जहाँ तक बात है, तो ये दोनों में कॉमन, इधर ये दोनों में कॉमन, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों में आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है, तो 3 तो दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है। अब आपके दिमाग में आएगा क्या √5 भी दोनों में है या नहीं है, तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, जैसे 2 में √2 होगा कि नहीं होगा, तो 2 में √2 बिल्कुल होगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 5 में √5 है कि नहीं है, तो 5 में √5 बिल्कुल है, क्योंकि 5 को आप √5 इंटू √5 लिख सकते हैं ना, तो 5 में √5 बिल्कुल है। 2 में √2 है कि नहीं, तो 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो 2 में भी √2 है ही। अगर 3 का बात है तो 3 को भी आप √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो 3 में भी √3 है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखना है कि जैसे आप 3 कॉमन ले लिए, ठीक है, 3 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, जो पहले बताइए, जब 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा 10 ही बचेगा ना, 30 में 3 से डिवाइड करिएगा तो 10 बचेगा। अब 10 में 5 है कि नहीं है, 10 में 5 नहीं है, 10 को अपने लिखिएगा 2 इंटू 5, 10 में 5 है, और जब 10 में 5 है तो फिर √5 भी रहेगा। अरे आपको बात समझ में, जैसे एक बार फिर से देखिए, जैसे आपको यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि 3 तो दोनों में है, तो 3 जैसे ही आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे √5 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब आपको दिमाग में आ रहा है जैसे एक तरफ √5 है और एक तरफ 10 है, अब आपके दिमाग में आ रहा है कि √5 कॉमन होगा कि नहीं होगा, तो √5 कॉमन तभी होगा जब इस नंबर में 5 रहेगा। अगर 5 है तो √5 कॉमन हो जाएगा और नहीं है तो नहीं होगा। अब बताइए 10 में 5 है कि नहीं, 10 को आप 5 इंटू 2 नहीं लिखिएगा, इधर √5 का √5 और फिर ये 5 को √5 इंटू √5 लिखिएगा, इधर √5 का √5, तो
अब देखिए √5 कॉमन हो जाएगा। तो यही मेरा समझाने का मतलब यही है कि अगर √5 कॉमन लेना है तो आपको अगला नंबर में देखना है कि उस नंबर में 5 है कि नहीं है। अगर 5 है तो √5 भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि 3 कॉमन होगा और √5 भी कॉमन होगा। कैसे कॉमन हो रहा है आपको आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पे देखिए और साथ साथ x भी कॉमन होगा, तो यहाँ पे बच गया x प्लस, अब यहाँ पे कितना बचेगा? तो देखिए जो भी टर्म कॉमन लिया जाता है उससे डिवाइड कर दिया जाता है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे है 30x और आप कॉमन कितना लिए हैं 3√5x, तो इसको डिवाइड कर दीजिए। x से x कट जाएगा और 3 से कट जाएगा 10 बार में, तो ऊपर में बच गया 10 और नीचे में बच गया √5। अच्छा 10 को लिखिएगा 5 × 2 अपॉन √5, 5 से ये कटेगा √5 बार में, तो कितना बच गया 2√5, तो यहाँ पे आ गया 2√5। तो इसी तरीके से इसको डिसाइड करिएगा कि क्या कॉमन लेना है और कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा। तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा वो कैसे पता चलेगा? तो जो भी टर्म आप कॉमन लिए हैं उस टर्म से उस नंबर को डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 30 था तो 30 को हम डिवाइड कर दिए जो भी कॉमन लिए थे उससे। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों में क्या कॉमन, तो इधर तो आसान है कॉमन लेना। जैसे आपको पता चल गया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x है, तो यहाँ पे भी x ही आना चाहिए। तो x आने के लिए यहाँ पे x को छोड़कर बाकी जो भी नंबर बचे सबको कॉमन ले लीजिए। तो x को छोड़कर यहाँ पे क्या बचेगा -5 बचेगा, तो यहाँ पे -5 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा x और माइनस कॉमन लिए तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे कितना कॉमन हो ये बचेगा, तो 5 से डिवाइड करिए ना इसमें, तो 5 से डिवाइड करिएगा तो ये 2 बार में कटेगा, तो ये भी 2√5 ही बचेगा इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह सेम टर्म है, तो इसको बाहर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 2√5 बाहर आ जाएगा, तो इस तरफ बच जाएगा 3√5 इंटू x और इधर बचेगा -5। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो x प्लस 2√5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा -2√5। अब इस तरफ देखिए 3√5 इंटू x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3√5 x इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 इधर आएगा तो +5, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन 3√5। अब देखिए √5 से ये 5 कटेगा √5 बार में, तो ऊपर में वो आ जाएगा √5 और नीचे में आ जाएगा 3 √5 अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे बोल रहा है √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करके बताइए पहले कितना आएगा। तो यहाँ पे देखिए √3 इंटू √3 3 और 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करिए यही आएगा -6। अब इसको 2 नंबर में ब्रेक करना है ताकि मल्टीप्लाई करने पे -6 आ जाए और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, तो -2√2 आना चाहिए ऐड होने पे। अब यहाँ पे एक चीज बताइए, जैसे कोई भी नंबर ऐड होने पे √2 के टर्म में कब आता है, जब दोनों नंबर √2 के टर्म में रहेगा। जैसे कहने का मतलब जैसे 2√2 और प्लस √2, तो ये ऐड होके कितना आ जाएगा 3√2 आ जाएगा। मतलब अगर कोई भी नंबर √2 के टर्म में ऐड होके आ रहा है, इसका मतलब जब दोनों नंबर जो आप ऐड कर रहे होंगे दोनों नंबर √2 के टर्म में होगा। जैसे अगर 7√2 और प्लस 2√2 रहेगा तो ये ऐड होके कितना आ जाएगा 9√2 आ जाएगा। और अगर ये दोनों नंबर √2 के टर्म में नहीं रहेगा तो ये कभी भी ऐड होके आएगा √2 के टर्म में। जैसे अगर कोई लिख दे यहाँ पे कि 7√2 और प्लस 2√3 लिख दिया, अब यहाँ पे ये दोनों को ऐड करिएगा तो कभी भी ये √2 के टर्म में आएगा ऐड होके, कभी भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब एक चीज तो आपको पता चल गया कि अगर कोई भी नंबर ऐड होके √2 के टर्म में आ रहा, इसका मतलब जिस 2 नंबर को आप ऐड कर रहे होंगे वो दोनों नंबर √2 के टर्म में रहेगा। इतना तो बात आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे भी जैसे 9√2 आया था तो यहाँ पे भी दोनों नंबर जो ऐड हुआ था दोनों √2 के टर्म में ही था। ठीक है, जैसे अगर 9√2 का ही बात करते हैं, जैसे 9√2 का ही बात करते हैं तो ये जैसे 7√2 और प्लस 2√2 तो ये 9√2 आ गया, या फिर 5√2 और 4√2 रहेगा तब भी 9√2 आ जाएगा, लेकिन दोनों √2 के टर्म में रहेगा तब ये 9√2 आएगा। इतना तो बात कन्फर्म है। तो यहाँ भी आपको ऐड करके लाना था √2 के टर्म में, यानी यहाँ भी दोनों नंबर में जो ब्रेक होगा तो यहाँ भी दोनों नंबर जो रहेगा वो √2 के टर्म में रहेगा, चाहे वो कितना भी आगे रहे, जैसे कुछ भी रह सकता है लेकिन दोनों नंबर √2 के टर्म में ही रहेगा। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिए यहाँ पे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है √2 इंटू √2 2 आएगा, और हमको लाना है मल्टीप्लाई करके कितना 6 लाना है ना, और यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करिएगा कि 6 आएगा 3 से। तो 3 को या तो इधर लगाइए या फिर इधर लगाइए।
क्या हुआ एक बार फिर से देख लीजिए। पहले हमको ये पता चल गया कि ये जो नंबर ब्रेक होगा दोनों √2 के टर्म में रहेगा, तो हम दोनों तरफ √2 लिख दिए, ठीक है। इसके बाद दोनों को हम मल्टीप्लाई किए तो √2 इंटू √2 कितना आया 2, जबकि हमको आना चाहिए 6। तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करिएगा कि 6 आएगा, तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तभी ना 6 आएगा। तो 3 को या तो इधर लगा दीजिए या फिर इधर लगा दीजिए, जिधर मन है उधर लगाइए। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, पक्का 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऐड करने के कितना आना चाहिए, -2 √2 आना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप ऐड करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 √2, 3 √2 और 1 √2 कितना आएगा 4 √2 आ जाएगा, जबकि आना चाहिए -2 √2। तो अगर आप इसके आगे माइनस लगा देते हैं तो नहीं आ जाएगा -2 √2, -3 √2 और +1 √2 कितना आएगा -2 √2 आ जाएगा। तो इसके आगे माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिसाइड कर लेना है कि निगेटिव वाला जो साइन आएगा वो इधर आएगा या इधर, तो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा। तो एक टूट जाएगा -3 √2 में और एक टूट जाएगा √2 में। तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लीजिए, ये हो जाएगा √3x² -3 √2x और प्लस √2x -2 √3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये दोनों से इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे देखिए कॉमन लीजिए तो x तो दोनों तरफ आपको दिख रहा है और √3 दोनों तरफ है कि नहीं है, 3 में √3 तो है ही, आपको तो ऑलरेडी पता है कि 3 में √3 है और √3 इधर भी है, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा √3x। तो यहाँ पे बच जाएगा x और इधर कितना बचेगा, इधर बच जाएगा देखिए √3 से डिवाइड करिए इसको तो ये कट जाएगा ना √3 बार में, और √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा √6 और प्लस। जैसे आपको नहीं पता चला तो यहाँ पे देखिए, जैसे इस साइड था 3 √2 और आप कॉमन लिए थे कितना √3, तो √3 से इसको डिवाइड करिए तो √3 से ये कटेगा ना √3 बार में, और √3 इंटू √2 कितना होगा √6 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या कॉमन होगा तो आसानी से यहाँ से सोच सकते हैं। हमको यहाँ पे x आया तो यहाँ पे भी x ही चाहिए, तो x को छोड़कर बाकी जो भी चीज़ बचा उसको आप कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचा √2 ही बचा, तो √2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया x माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, तो इसको √2 से डिवाइड करिए तो ये कर जाएगा √2 बार में, और √2 इंटू √3 √6। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे था 2 √3 और आप कॉमन लिए थे कितना √2, तो √2 से इसको डिवाइड करिए तो ये कटेगा ना √2 बार में, तो √2 इंटू √3 कितना होता है √6 इक्वल टू 0। अब x माइनस √6 यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको बाहर कर लीजिए तो x माइनस √6 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे बच गया √3x और यहाँ पे बच गया √2। अब बारी बारी से 0 पुट करिए तो x माइनस √6 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा √6 और यहाँ पे हो जाएगा √3x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे √3x इक्वल टू कितना हो जाएगा -√2। तो यहाँ से x का वैल्यू बताइए, तो ये हो जाएगा -√2 अपॉन √3। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे बोल रहा है 3x² -2 √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिए तो 3 और इंटू 2 तो ये हो जाएगा 6। तो 6 को 2 नंबर में ब्रेक करना है ताकि मल्टीप्लाई करने पे 6 और ऐड करने पे कितना आना चाहिए -2 √6। यहाँ पे देखिए √6 के टर्म में आना चाहिए, तो आपको तो पता चल गया होगा कि जब √6 के टर्म में आना चाहिए तो दोनों नंबर √6 के टर्म में रहेगा। जैसे अगर 2 √6 और प्लस 3 √6 तब ना इसको आप ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 5 √6। अगर दोनों √6 के टर्म में नहीं रहेगा तो फिर ये ऐड होकर √6 के टर्म में कैसे आएगा, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि अगर √6 के टर्म में लाना है तो दोनों नंबर जो रहेगा √6 के टर्म में ही रहेगा, तभी ऐड होकर ये भी √6 के टर्म में आएगा। तो यहाँ पे भी आपको लाना था -2 √6, तो ये दोनों नंबर √6 के टर्म में रहेगा। अब पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है, तो √6 इंटू √6 कितना आ जाएगा 6, और आपको लाना भी है 6 ही, तो ये तो आ गया है। अब इसको ऐड करके देखिए तो इसको √6 अब प्लस √6 कितना आ जाएगा 2 √6 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 2 √6, जबकि आपको कितना लाना है यहाँ पे -2 √6 लाना है। तो अब क्या करिए दोनों के आगे निगेटिव डाल दीजिए, अब ऐड करिए तो ये आ जाएगा -2 √6, अब मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x² -√6x और -√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों से कॉमन लेना, इधर ये दोनों से कॉमन लेना। तो देखिए कॉमन कैसे लेना, जैसे आपको तो साफ साफ दिख रहा है कि x दोनों तरफ है तो x तो कॉमन होगा ही होगा। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे √6 है। अच्छा 3 और √6 है, आपको नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप खुद से एक्सपेंड कर लीजिए ना। जैसे एक तरफ 3 है एक तरफ √6 है,
3 को क्या लिखेगा, 3 को आप √3 इंटू √3 लिखिएगा, और क्या लिख सकते हैं, और √6 को क्या लिखेगा, √2 इंटू √3 लिखिएगा, यही लिखिएगा ना। अब दोनों में आपको साफ साफ दिख रहा होगा क्या कॉमन है, √3 इधर भी और √3 इधर भी, तो √3 कॉमन हो जाएगा। अरे बस समझ में। और ऐसे भी आप सोच सकते थे कि √6 को √2 इंटू √3 और √3 तो इसमें है ही है, तो √3 कॉमन हो जाएगा, और नहीं पता चलता है तो इस तरीके से आप एक्सपेंड कर लीजिए, दोनों में देखिए कि क्या कौन सा टर्म है जो दोनों में है, तो √3 दोनों में है तो √3 कॉमन हो जाएगा, और x भी होगा कॉमन, तो यहाँ पे √3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे सिर्फ √3 बचेगा और एक x भी बचेगा माइनस, यहाँ से √3 बाहर निकाल लीजिए तो क्या बचेगा, √2 बचेगा, तो यहाँ पे आ गया √2। अब इस तरफ देखिए, यहाँ पे आपको कितना चाहिए, यहाँ पे √3x आया तो यहाँ पे भी आपको √3x ही चाहिए ना, तो √3 जैसे यहाँ पे देखिए एक तरफ था √6 और एक तरफ है 2, √6 को आप लिखिएगा √2 इंटू √3 और इसको लिखिएगा √2 इंटू √2। यहाँ तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें क्या कॉमन है, √2 इधर भी और √2 इधर भी, और ऐसे भी आपको यहाँ पे कितना चाहिए, √3x चाहिए, √3x ही चाहिए ना, ये x था तो √3x चाहिए, तो √3x चाहिए तो इसको रहने दीजिए, इसके साथ जो भी है उसको कॉमन ले लीजिए, तो √2 ही तो बचेगा इसके अलावा, तो √2 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा माइनस √2, तो यहाँ पे बच जाएगा √3x, अब माइनस कॉमन लिए तो ये वाला प्लस वाला सेम माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे √2 बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या, √2 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा √2 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि क्या कॉमन लेना है और कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह सेम वैल्यू है तो इसको बाहर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा √3x माइनस √2, तो इस साइड बच जाएगा अंडर √3x और इस साइड बच जाएगा माइनस अंडर √2। अब बारी बारी से 0 पुट कर दीजिए, तो अंडर √3x माइनस अंडर √2 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा अंडर √3x इक्वल टू √2, तो x इक्वल टू हो जाएगा अंडर √2 अपॉन अंडर √3। और इस तरफ देखिए अंडर √3x माइनस अंडर √2 इक्वल टू 0, तो यहाँ भी हो जाएगा अंडर √3x इक्वल टू अंडर √2, तो x इक्वल टू हो जाएगा अंडर √2 अपॉन अंडर √3, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अंडर √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर √2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो √2 इंटू √2 2 और 2 इंटू 5 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। 10 को 2 नंबर में ब्रेक करना है ताकि मल्टीप्लाई करने पे 10 और ऐड करने पे 7 आ जाए, तो इसको 5 और 2 में ब्रेक करिए ना, तो 5 और 2 में ब्रेक करेगा तो 7 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेगा तो 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया अंडर √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 5 अंडर √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों से कॉमन, इधर ये दोनों से कॉमन। अच्छा ये दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, जैसे x तो दोनों तरफ है, अच्छा √2 किस में अवेलेबल आता है, 2 में अवेलेबल आता है ना, 5 में थोड़े √2 रहेगा, √2 2 में रहेगा, √3 3 में रहेगा, √5 5 में रहेगा, यहाँ पे √2 है इधर 5 है, तो 5 में √2 कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x कॉमन होगा, तो यहाँ पे बच जाएगा √2x प्लस 5। यहाँ पे आपको आ रहा है समझ में कि √2 कॉमन क्यों नहीं होगा, √2 कॉमन तभी होगा जब अगला नंबर में 2 रहेगा और 5 में 2 है, बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये 2 से कटेगा ही नहीं, तो 5 में 2 कहाँ से आएगा, तो जब 5 में 2 नहीं है तो फिर √2 भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, तो देखिए √2 इधर है और 2 इधर है, तो 2 में तो √2 रहेगा ही रहेगा, तो √2 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, और जब √2 कॉमन होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, जैसे 2 को आप लिख सकते हैं ना, 2 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और जब एक √2 बाहर निकाले तो एक √2 तो बचेगा ना, तो √2x और यहाँ पे √2 बाहर निकल गया तो बचेगा 5 इक्वल टू 0। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह सेम वैल्यू है तो इसको बाहर करिए, तो ये हो जाएगा अंडर √2x प्लस 5, तो यहाँ पे बचेगा x, इस तरह बचेगा प्लस √2। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो ये हो जाएगा अंडर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर √2x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू हो जाएगा -5 अपॉन अंडर √2, और इस तरफ हो जाएगा x प्लस अंडर √2 इक्वल टू 0, √2 को इधर लाइए तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस अंडर √2,